हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमने एचमेट आर्ट मेडिकल के लिए वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज अगेन हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड द क्वेश्चन इज कि मिलर और यूरे ने किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ किया था। तो वो यूज़ किया था उसने हाइड्रोजन का, अमोनिया का और मीथेन। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें किसमें रेशियो पूछी जाती है। तो हाइड्रोजन का 2 रेशियो थी, अमोनिया की 1 रेशियो और मीथेन की 2 रेशियो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेल्दी किडनी मॉलिक्यूल गेट फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड बट नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो मतलब कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो ब्लड से तो फिल्टर हो जाते हैं बट यूरिन में वो एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं। वो है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आरएनए एंड द डीएनए आर सिमिलर टू ईच अदर। कि डीएनए और आरएनए एक दूसरे के सिमिलर है, एक्सेप्ट मतलब 3 ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सिमिलैरिटीज होंगी डीएनए और आरएनए की, और इसमें एक ऐसी होगी जो सिमिलर नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन है हैव द सेम नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन अ मॉलिक्यूल, यस होते हैं उनमें। हैव द पेंटोज शुगर, नो। हैव अ 4 डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस, ये भी होते हैं। कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो मतलब इन दोनों में ये तीनों होते हैं बट उनमें जो है पेंटोज शुगर नहीं होती। एक में पेंटोज होती है, एक में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। नेक्स्ट तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है कि आपने इंडियन बी का एग्जाम्पल बताना है। वो है आपका एपिस इंडिका और इटालियन का है एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रस्ट ऑफ टी लीव्स वो होती है किसकी वजह से, किस की वजह से वो होती है, सिफेलिएरिसिस पैरासील का। नेक्स्ट इज अस्टिलैगोट्रिटिका क्या है, ये एक लूज मस्ट है। नेक्स्ट इज रेड कोट ऑफ शुगर केन। अब शुगर केन में रेड कोट किसकी वजह से होती है, वो होती है कोलेक्टोट्राइकम फेलेक्टम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, कि ये सेलेनियम है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम द पार्मेलिया लाइकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्टार्ट मार्क कर लीजिए। पिगमेंट प्रेजेंट यूनिवर्सल इन ऑल ग्रीन प्लांट इज, वन ऑफ दिस इज क्वेश्चन, क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज बैम्बू एंड द ग्रास क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं इंटर कैलरी स्टेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइमेरस यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर, तो इसकी आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। एंड द राइट ऑप्शन इज द राइट आंसर इज टैमरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीफ फॉल विल अकर, कब होती है लीफ फॉल, जब एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द लेग हेमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सिम्बायोटिक बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में मैक्सिमम टाइम देखा गया है। क्वेश्चन है कि NADP कहाँ फॉर्म्ड होता है, वो होता है फोटो सिस्टम 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन द एंडोडर्मिस ऑफ रूट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ फूड इन अ हायर प्लांट, कि हायर प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो होता है सेफ एलिमेंट के जरिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होती है, वो होती है गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा की वजह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द मैंगनीज इज, अब जब फोटोसिंथ, ये इसका फंक्शन बताया है कि मैंगनीज का, इसका फंक्शन होता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर का करवाना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शुगर केन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन द मैलिक एसिड बाय द, किस एंजाइम की वजह से मैलिक एसिड, सॉरी, शुगर केन प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होते हैं मैलिक एसिड में, वो किसकी वजह से होती है, वो एक एंजाइम है, दैट इज द फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय द सुक्रोज, कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है? सेव एलिमेंट की वजह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ द वाटर होल्ड बाय द सोइल आफ्टर द ड्रेनेज इज व्हाट? फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइना रोज फ्लावर कैसा है? इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ये हाइपोगाइनस होता है, ट्विस्टेड इसमें एस्टिवेशन होती है। लिटर फॉल इज ड्यू टू, अब लिटर फॉल किसकी वजह से होता है? वो होता है जिंक की वजह से। नेक्स्ट इज द कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस प्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाइनस क्या प्रोड्यूस करते हैं? नेक्ड सीड इन कॉर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्गल सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज, ग्लैक्टोज और मैनोज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्रायोफाइट्स विल प्रोड्यूस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक द वेस्कुलर टिश्यू एंड दिस। अब ब्रायोफाइट जो है स्पोर्स और एम्ब्रियो को तो प्रोड्यूस करते हैं बट इसमें वेस्कुलर टिश्यू और सीड्स नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन है कि सेल बिकम टर्जिड, कि सेल टर्जिड कब बन जाता है? जब उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्सेशन थ्योरी किसने दी थी? ये जे.सी. बोस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोमेटा ऑफ द कैम प्लांट। अब पूछा है कि जो कैम प्लांट्स की स्टोमेटा है वो ओपन नाइट, वो नाइट में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? कैम प्लांट्स में, कि दिन में उनके स्टोमेटा बंद रहेंगे और रात के टाइम खुले होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्रैंस एनाटॉमी किस में होती है? वो होती है C4 प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बताना है तो वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ एन होमोपोलीसैकेराइड्स का एग्जांपल बताना है। सबको पता है कौन होगा इसका आंसर? स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोज वेस्कुलर बंडल विल हैव, क्लोज वेस्कुलर बंडल्स में पित्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टीनिया फॉर द मैन इज, मैन में टीनिया की कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज होती है? मतलब कि कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है टीनिया की जो है ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगी? दैट इज एंसिस्टिस सर्कस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके टीजीटी में भी, कमीशन में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब ये जो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने ये HP टैट प्लस टीजीटी कमीशंस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लैट वर्म को प्लेटीहेलमिंथेसिस भी बोला जाता है और ये एसिलोमेट होते हैं, इनमें सिलोम नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज लोकोमोशन इन ह्यूमन्स में लोकोमोशन कैसी होती है? वो होती है प्लेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट वन इज अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो जाती है तो क्या जियांटिज्म हो सकता है, एक्रोमेगली हो सकता है अगर उसकी हाइपो अगर कम होती है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब मोर, हाइपर का मतलब है मोर और इसका लेस। अगर ज़्यादा होती है तो जियांटिज्म हो सकता है, एग्रो, और अगर हाइपो होती है का मतलब है लेस। अगर लेस हो रही है तब क्या होगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि है थायराइड के बारे में, कि थायराइड की अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती तो आपको क्या हो सकता है? ग्रेव डिजीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो डिजीज़ हैं इनमें बहुत बारे आ चुके हैं तो उसमें जितने स्टार लगाना चाहते हो आप लगा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हाइपो, अगर कम सिक्रीशन होती है तो क्या क्या डिजीज़ हो सकती है ह्यूमन को, कौन कौन सी डिजीज़ को फेस आउट करना पड़ सकता है? जैसे कि क्रिटिसिज्म, सिंपल वाइटर हो सकता है, मिक्सोडीमा, मेशिमोटा, थायरोइडिटीज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पैराथायरॉयड के हम देखेंगे डिजीजेस। हाइपर सिक्रीशन होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस, और हाइपो होती है तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्वा ऑफ बेलिंगोग्लिस इज
आपने ये एक स्पीशीज़ है, इसका आपने लार्वा बताना है, वो है टोनेरिया लार्वा। नेक्स्ट वन, डाउन सिंड्रोम क्या है, सबको पता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइपोस्क्रीशन ऑफ द वैसोप्रेसिन। अगर वैसोप्रेसिन की ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है तो क्या हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। और मेलिटस किसकी वजह से होता है, पेनक्रियास की वजह से। नेक्स्ट इज द रॉयल जेली। रॉयल जेली किसके द्वारा स्क्रीट आउट किए जाते हैं, बेसिकली ये बीज के द्वारा ही स्क्रीट की जाती है, पर रॉयल जेली किसके द्वारा स्क्रीट की जाती है, बाय दी वर्कर बीज के द्वारा। और ये कहाँ से स्क्रीटेड होती है, बाय दी हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से ये स्क्रीट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी वैसोप्रेसिन वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया बताना है सोइल में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसके आंसर है एजोबैक्टर, एजोस्पाइरल एंड द क्लोस्ट्रीडियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द कैटाड्रोमस माइग्रेशन शोन बाय, कि कैटाड्रोमस माइग्रेशन किसके द्वारा शो की जाती है, वो है एंगुलिया के द्वारा। नेक्स्ट वन इज द होलो मेटाबॉलिज्म अकरिंग। अब होलो मेटाबॉलिज्म किस में होती है, वो होती है न्यूरोप्टेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हैक्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशिएशन कोडोन्स बताने हैं आपने। इनिशिएशन कोडोन सबको पता है, ये मैक्सिमम टाइम आया हुआ क्वेश्चन है और ये AUG है। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है किससे डिराइव्ड है, ये एंडोडर्म से डिराइव्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट इज आपने बटरफ्लाई में माउथ पार्ट बताना कि कौन सा होता है, इसमें होता है सिफोनिंग टाइप। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथमोग्लोबिन इज कॉज ड्यू टू द नाइट्रेट की वजह से हो जाता है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, ये प्रोड्यूस होती है जब माइलोमा और बीटा सेल्स की क्या होती है, फ्यूजन हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अडेप्टेशन शोन बाय द फ्लाइंग एनिमल्स आर, उसे क्या बोलेंगे, वोल्वेंट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। कि अगर आप कमेंट में बताएंगे आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो मैं HP टैट की केमिस्ट्री के लिए ये सीरीज़ लेके आऊँगी, और साइकोलॉजी के लिए भी हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और GK सेक्शन के लिए भी स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको HP टैट के लिए केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और केमिस्ट्री के भी 1 लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ चाहिए या नहीं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज हाई यील्ड ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन आर ड्यू टू, किसकी वजह से होते हैं वो, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, रेड रस्ट ऑफ द लीफ। अब लीफ में रेड रस्ट किसकी वजह से होती है, वो होती है सिफेलियोरस पैरासिटिक। ये जो क्वेश्चंस हैं वे कमीशन से भी लिए गए क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस HP टैट में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन है अस्टिकैलियोट्रिटिका, ये अभी पीछे क्वेश्चन हुआ, तो इसका ऑप्शन है लूज मत बोलेंगे। और रेड रोट ऑफ शुगरकेन किसकी वजह से होती है, कोरिल्ट्रम फेलेक्टम्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नो स्टॉक कॉलोनीज आर फाउंड इन द थैलेमस ऑफ द, किसके थैलेमस में, मार्केंशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस ओव्यूल इज, उसका ओव्यूल कैसे होता है, ऑर्थोट्रोफस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द वेस्कुलर बंडल इज ऑफ अ टिपिकल लीव आर, कैसे होते हैं उनके वेस्कुलर बंडल्स, कोलेटरल और क्लोज होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल वॉल ऑफ द कोलेनकाइमा किस चीज़ की बनी होती है, कि कोलेनकाइमा की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज, काइटिन और पेक्टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि मेज में कैसे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, तो वो वी शेप किस में प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल, मेज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी
रनर ऑफ द साइनोडॉन हेल्प्स इन, किस चीज़ में हेल्प करता है वो? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि द एंडोकार्प विल कंटेन द अनराइप या अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, वो किस में होता है? बनाना में। बनाना में कैसा एंडोकार्प होता है? एंडोकार्प विल कंटेन द अनराइप ओव्यूल, वो ऑप्शन है, राइट आंसर है बनाना। नेक्स्ट वन इज द अल्काइल एजेंट यूज्ड इन द फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड प्रिजर्वेशन में किस अल्काइल एजेंट का यूज़ किया जाता है? नहीं सॉरी, क्वेश्चन है कि अल्काइल एजेंट यूज्ड इन द फूड प्रिजर्वेशन, कि किस अल्काइल एजेंट, हाँ वही उसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोइल विल हैव मोर नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो कैसे होगा? हाइपरटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शूट टिप विल बिकम ट्विस्टेड एंड प्लेस ड्यू टू इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, इसको क्लियर नहीं है मुझे ये क्वेश्चन, तो इसको कट कर दीजिए, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिट्यूरोस्टॉम्स कौन कौन सी होते हैं? वो होते हैं कोडेट्स भी डिट्यूरोस्टॉम्स के अंदर आते हैं, काइनोडर्म्स भी, टंग वॉर्म ही और लिजार्ड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलीरियल वॉर्म ट्रांसमिटेड बाय, कि फिलीरियल वॉर्म एक डिजीज है, किसकी वजह से होती है? मॉस्किटो की वजह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट इज द टिपिकल सेगमेंटेशन ऑफ लीचेस, क्या होती है वो? बायोन्यूमिलेट होती है। नेक्स्ट वन इज पेलिमनॉल विल बिलोंग टू, पेलिमनॉल किसको बिलोंग करता है? इजिएस्ट क्वेश्चन, क्रस्टेशियंस को ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कुकम्बर विल बिलोंग टू दी, सी कुकम्बर किसे बिलोंग करते हैं? होलोथीरोइड्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइटोलोजेनेसिस इज द फॉर्म, वाइटोलोजेनेसिस किसकी फॉर्मेशन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज द यॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द इन्फेक्शियस ड्रॉप्सी इज द मेजर कार्प कोज्ड बाय, किसकी वजह से होती है वो? मिक्सोबैक्टीरिया की वजह से। पिनवॉर्म कौन सा है? इजिएस्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम देखा गया है, वो राइट ऑप्शन इज द आंसर इज एंटीरोपियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट्रोप्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? एनिमल हुज लार्वा मोर इन्वॉल्व्ड देन द एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्किन इन रेप्टाइल हैज, रेप्टाइल्स में कौन से स्केल्स होते हैं? वो होते हैं एपिडर्मल स्केल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रॉग द मसल हुज कॉन्ट्रैक्शन लोअर फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, वो होती है स्टेनोहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीटल हेमोग्लोबिन शिफ्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व, वो कैसे जाता है? लेफ्ट हैंड अप जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमोस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, और जो फ्लावर होते हैं वो बेसिक पेटल ओरिजिन में ग्रो कर रहे होते हैं। सिक्लेराइड्स कहाँ पे होती है? नट्स के वॉल्स में प्रेजेंट होती है सिक्लेराइड, इंपॉर्टेंट है। कहाँ होती है? नट्स की फ्रूट बॉल में, इन द फ्रूट बॉल ऑफ नट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉलर लाइक द आउटग्रोथ अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ ओव्यूल एंड फॉर्मिंग अ शॉर्ट ऑफ थर्ड इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड एज, इज दिस क्वेश्चन सबको पता है, उसे एराइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जैक्स जाइलम अक्कर इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जैक्स जाइलम किस में प्रेजेंट होता है? वो होता है डाइकॉट फ्रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लूकोजेनेसिस कहाँ पे होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता है ये लीवर में होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्रोटीन्स डिपेंड अपॉन द लीनियर सीक्वेंस ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड्स। सबको पता है कि प्रोटीन्स किस में टूटते हैं? अमाइनो एसिड्स में। नेक्स्ट इज द 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल ब्रोकन व्हेन, कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब टूटता है? जब जो है वो अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सेल कमिटेड टू द पर्टिकुलर फेट इट इज सेड टू बी इजिएस्ट क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन टीजीटी कमीशन में आया हुआ था, एंड द आंसर इज द डिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
आपने ये बताना है कि G1 S G2 ये फेजेस कितने आर की रहती हैं। G1 5 आर, S 7 आर, G2 1 आर और माइटोसिस 3 आर की रहती हैं। टोटल 16 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द माइटोटिक इन साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ होता है? काइनेटोकोर में। क्वेश्चन स्टेज कौन सी है? रूट एपिकल कहाँ होती है? रूट एपिकल मेरिस्टेम में होती है। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है कि द पैसेज सेल कहाँ होते हैं? मोनोकोट एंड द डाइकोट रूट ऑफ एंडोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस स्पीयरमैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्फीबियन कैसे होता है? वो एक्टोडर्मल होता है। एक्टोडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गाइनेंड्री क्या होता है? मतलब जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है एंड अर्लियर देन एंथर सेम फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज स्पर्मेलाइसिस किस में होती है? एम्फीबियंस में होती है। नेक्स्ट वन इज द फोरामेन मैग्नम इन अ फ्रॉग इज फॉर्म्ड बाय कि फ्रॉग में फोरामेन मैग्नम बनता है, वो किसकी वजह से बनता नहीं, सॉरी, फ्रॉग में फोरामेन मैग्नम होता है और वो किस चीज़ से सराउंडेड होता है? एक्सोसिपिटल एंड ओसिपिटल कॉन्डाइल से सराउंडेड होते हैं। एंड यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा पूरा, अब दिख रहा होगा किस चीज़ से? एंड ओसिपिटल कॉन्डाइल से। नेक्स्ट है द बाइंडिंग ऑफ मैनो 6 फॉस्फेटिन की बाइंडिंग कहाँ पे होती है? इसकी लाइसोसोम में होती है। इंसुलिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट डाइकोट एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड का होता है। नेक्स्ट वन इज आरएनए प्राइमर रिप्लेस बाय, हाँ, आरएनए प्राइमर को किसके द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं? तो वो आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लॉइड स्पर्म कौन सा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इजिएस्ट क्वेश्चन और रिपीटेड है क्वेश्चन ये। डिजेनरेशन ऑफ द यूरिक एसिड, सॉरी, डिग्रेडेशन ऑफ द यूरिक एसिड, देन यूरिक एसिड, एलेंटोइक यूरिया ग्लाइकोसिड अमाइनो एसिड। ये बेसिकली एक सीक्वेंस है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी डैश विल रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट। कौन जो है हार्मोन है जो रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन रेट को? सबको पता है ABA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है? एक वन सूडोपोडियम होता है। इसमें एक मस्कुलर मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है, वो है हमारा सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या है? स्वेट ग्लैंड है। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको ये सीरीज है, ये लर्न करके रखनी है। फोटो सिस्टम में होती है, फोटो सिस्टम्स में। तो सबसे पहले P680, देन PQ, देन साइटोक्रोम, देन B6 एंड द PC। ये आपको सीक्वेंस लर्न करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट इन द फोटो रेस्पिरेशन इज, वो इजिएस्ट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम की फोटो रेस्पिरेशन का फर्स्ट सबस्ट्रेट क्या है? वो है ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिश्यू ट्रांसप्लांट बिटवीन जनरेशन। टिश्यू ट्रांसप्लांट जो होता है उसे आइसोग्राफ्ट बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेंगे, आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस खत्म हुए तो अब हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स को। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट हार्मोन के साथ, गैस्ट्रिन के साथ। तो गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है? गैस्ट्रिन पाइलोरिक स्टमक और ड्यूडेनम से रिलीज आउट होता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिक जूसेस को स्क्रीट करता है और ये मसल्स, स्टमक की जो मसल्स होती हैं उसको भी स्टिमुलेट करता है और HCl को भी स्क्रीट आउट करता है। ये इसके तीनों पॉइंट जो वो इम्पोर्टेंट है, तो आपने ध्यान में रखना है कि ये इसका काम क्या, HCl को भी स्क्रीट करता है, ये मसल्स को भी
स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक जूसेस को भी सिक्रेट करता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है? ड्यूडेनम से और पाइलोरिक स्टमक से। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज कोलियोसिस्टोकाइनिन। कोलियोसिस्टोकाइनिन बेसिकली ड्यूडेनम से रिलीज होता है। कहाँ से? ड्यूडेनम से। It's stimulated by the amino acid and the fatty acid rich food in duodenum। ये किसकी वजह से स्टिमुलेटेड होता है? अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब कि कोलियोसाइटोकाइनिन रिलीज कब होगा? ये तब रिलीज होगा जब इसको स्टिमुलस मिलेगा अमाइनो एसिड से और फैटी एसिड। ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? फूड से, rich food in duodenum। Next is it help in the contraction of the gall bladder to release the bile। इसका काम ये होता है कि ये गोल ब्लैडर की भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और उससे क्या रिलीज करवाता है? बाइल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हार्मोन है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन बेसिकली ड्यूडेनल सेल से सिक्रेट आउट होता है। ये सेक्रेटिन हार्मोन तब रिलीज होता है जब फूड कैसे, व्हेन द फूड एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड कम इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। ये हार्मोन तभी रिलीज होगा जब फूड और स्ट्रॉन्ग एसिड आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में आएगा, तभी ही यह हार्मोन रिलीज होगा। ये हार्मोन जो है वो वाटर और बाइकार्बोनेट्स को भी सिक्रेट करता है पैनक्रियाज से और ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। जो मैंने स्टार मार्क आउट किए हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं ये पॉइंट्स। चलिए ये भी पॉइंट है कि सिक्रेटिन विल ऑल्सो स्टिमुलेट द लीवर टू रिलीज द बाइल। सिक्रेटिन लीवर को भी स्टिमुलेट करता है ताकि बाइल को रिलीज कर सके। चलिए नेक्स्ट हार्मोन अब हम देखेंगे गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, दैट इज द GIP। ये कहाँ से रिलीज आउट होता है? ड्यूडेनम से रिलीज होता है। स्टार मार्क कर दिया मैंने। इट रिलीज व्हेन द मोनोसैकेराइड द फैटी काइम कम इन दी। ये तब रिलीज होता है जब मोनोसैकेराइड्स और द फैटी काइम ड्यूडेनम में पहुंच जाते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज हो जाता है। इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि गैस्ट्रिक की मोटिलिटी को इनहिबिट करता है और एंड सिक्रीशंस को भी, गैस्ट्रिक की मोटिलिटी भी और उसकी सिक्रीशन को भी ये इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट हार्मोन इज दी डेवेक्राइन। बेसिकली ये ड्यूडेनम से ही रिलीज होता है। ये इसका स्टिमुलस का रिलीज व्हेन द एसिड काइम कम। ये तभी रिलीज होता है जब एसिड काइम ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। इसका फंक्शन है कि ब्रनर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके म्यूकस को सिक्रेट आउट करना। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं और हार्मोन है एंटेरोक्रिनिन। ये भी हार्मोन ड्यूडेनम से ही रिलीज होता है। ये कहाँ से रिलीज होते हैं आपको पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर्स में, और ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या क्या इनका फंक्शन रहता है। तो बेसिकली ये तब रिलीज, इट स्टिमुलेट दी पेनेट सेल्स टू सिक्रेट ओनली द इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। ये तभी मतलब ये स्टिमुलेट करेंगे पेनेट सेल्स को। ये हार्मोन्स किसको स्टिमुलेट करेगा? पेनेट सेल्स को, कि इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को क्या करें? सिक्रेट आउट करें। नेक्स्ट वन इज विलिकाइनिन हार्मोन। कौन सा? विलिकाइनिन हार्मोन। ये भी बेसिकली ड्यूडेनम से ही रिलीज आउट होता है। इसका फंक्शन होता है कि स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ विलाई की एक्टिविटी को एनहांस कर देता है, मतलब उसको फंक्शनिंग में ले आता है। नेक्स्ट हार्मोन इज द वेसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, दैट इज VIP। इसका भी सोर्स ड्यूडेनम है। इसका फंक्शन है कि स्टमक की मोटिलिटी को रोक देना, इनहिबिट कर देना। इनहिबिट का मतलब होता है रोक देना। चलिए लास्ट हार्मोन है एंटेरोगेस्ट्रिन। इसका भी सोर्स क्या है? ड्यूडेनम सोर्स है इसका। इसका फंक्शन है इट विल इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस। ये गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रेशंस को इनहिबिट कर देता है, उनको रोक देता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। क्या आपको ऐसी सीरीज़, सेम सीरीज़ आपको HP टेट केमिस्ट्री
जीके और साइकोलॉजी के लिए भी चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट करोगे और बताओगे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और जीके सेक्शन के लिए भी चाहिए, तो मैं इससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगी।